हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज है 19 जून और 19 जून के सारे टॉप के करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं विथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ रिवीजन। जैसा कि आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स तो ये जो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, पिछले दिन के करंट अफेयर्स रिवाइज भी कराऊंगा। तो ऑल इन ऑल ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है। अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर व्हाट्सएप भी है, अगर आपको पेड कोर्स लेना है जो कि हम 499 में जीके जीएस इंट्रेंस तक लेकर के आए हैं, तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप ज़रूर करें। और बहुत अच्छी क्लास चल रही है, 100 स्टूडेंट तक ये लिमिटेशन रखा गया है 499 का। तो आप प्लीज़ ज्वाइन दिस क्लास एंड बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो लाइक दिस वीडियो। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया? विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? दरअसल ये पहले से भी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ही थे, अभी भी सत्या नडेला ही हैं। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडिंग ईयर, और देखिए जो जो बड़ी कंपनियां हैं जो कि वर्ल्ड में एक अपना स्थान रखती हैं, उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि गूगल हुआ, तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975। अमेजन 1994, गूगल 1998। 2005 में क्या है? ये है आप जो सबसे ज़्यादा देखते हो, अभी भी देख रहे हो, ये है 2005 में। 2004 में है फेसबुक, 2010 में है इंस्टाग्राम, 2009 में है व्हाट्सएप और 2006 में है ट्विटर है, ट्विटर। ये हो गया ट्विटर। बाकी चीज़ों का आपको याद करो ना करो, लेकिन इतने याद करो। बाकी ये सैमसंग हुए, इन सब चीज़ों का याद नहीं भी करोगे आप चलेगा, क्योंकि ये सब वर्ल्ड फेमस और सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है। तो ये पूछ लिए जा रहे हैं अभी के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए सहायता की घोषणा की है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड हाउ मेनी रुपीज़ टू चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग कोविड? तो ये 5 लाख है, 5 लाख उनको सहायता दिया जाएगा। अगला है, भारत सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड विच प्रोजेक्ट टू मीट द डिमांड फॉर मेडिकल ऑक्सीजन? तो ये है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित खाद्य एवं कृषि संगठन के 42वें सत्र में भारत से किस देश ने हिस्सा लिया है? तो अब ये खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है रोम में। फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर रोम में ही है। एक ये ट्रिक्स के तौर पे भी याद रखिएगा। और इसमें भारत के नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा नोवावैक्स कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है? अब ये नोवावैक्स है क्या? तो ये तो पहले ये जान लीजिए कि ये इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। बट ये नोवावैक्स बच्चों का जो कोविड वैक्सीन आने वाला है उसका ये ट्रायल कर रहा है। तो नोवावैक्स किससे रिलेटेड हो गया? जैसे कोविशील्ड और कोवैक्स है बड़े लोगों के लिए, तो उसी तरीके से बच्चों के लिए नोवावैक्स बनाया जा रहा है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है? एज पर सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ द मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स? और ये बहुत खतरनाक न्यूज़ है, लेकिन आपको जाननी चाहिए। सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है रूस के पास, फिर अमेरिका के पास, और फिर और देशों के पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा रूस के पास है। और ये हो गया रूस को हम लोग पढ़ेंगे, बट ये सिप्री को जानते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है। आप प्लीज़ लिख लीजिए, ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ठीक है, ये हो गया सिप्री। अगला है, किस मंत्रालय ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय है, आदि प्रशिक्षण पोर्टल। नगुलखम जाथोम गंगते को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम देख रहे हैं आप, नगुलखम जंथोम गंगते, ये ट्यूनीसिया है, इसी देश की इनको एम्बेसडर बनाया गया। दो नोमेनक्लेचर आपको दो तरीके के होते हैं, याद रखना है, एक तो हाई कमीशन होते हैं और एक एम्बेसडर होते हैं, एम्बेसडर और एक हाई कमीशन, इसमें अंतर समझ लो, कभी ना कभी काम आता है। एम्बेसडर वहाँ अपॉइंट होते हैं जहाँ ब्रिटेन के राज नहीं थे, जहाँ जो भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, जहाँ ब्रिटेन पहले राज करता था, वहाँ पे वो हम लोग हाई कमीशन अपॉइंट करते हैं, जो कॉमनवेल्थ के मेंबर भी होते हैं। किस राज्य की सरकार ने रायत बंधु योजना को शुरू किया है? तो रायत बंधु तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया और एक कृषक सहयोग योजना है, किसानों को जो है फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, और ये आपको याद रखना चाहिए। और उड़ीसा का एक पहल है, वो दो पहल आपको अगर याद रखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हमने आज फिजिकल मैप रखा है, आपको रिवाइज कराऊंगा। किस राज्य की सरकार ने वैदिक शिक्षा व संस्कार बोर्ड बनाएगी? तो वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड बनाएगी राजस्थान। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत को कंपलसरी कर दिया था, तो ये वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड बनाएगी कौन सा? राजस्थान। सबा सक्र किस देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनी है? तो ये मिस्र की, यानी कि इसे इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, यहाँ की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनेगी। किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना को शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड सीएम राइज स्कूल स्कीम? सीएम राइज ये स्कूल स्कीम शुरू किया गया मध्य प्रदेश की। और 2 दिन पहले हमने करंट अफेयर्स में आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाए थे। आज मैं फिजिकल पढ़ाऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा। तो करंट अफेयर्स एंड हो गया है, अब हम लोग डिटेल जीके जीएस फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में आएंगे उससे पूछेंगे। देखिए, ये है भारत का फिजिकल मैप। जिनको मैप पढ़ने नहीं आता होगा उनके लिए भी एक गाइड का काम करेगा। इसको हम लोग मोटा मोटी 4 डिवीज़न तो आप जानते ही हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। लेकिन ये नीचे का जो इलाका है, ये हो गया पठारी, ये हो गया डेजर्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और ये हो गया पहाड़ी इलाका, हिमालयन रेंज। ठीक है, इस हिमालयन रेंज में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये तो है ही। इंडिया गैंगेटिक प्लेन ये है। यहाँ पे जो नदियाँ हैं इनको आप याद रखिएगा, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं सब जी से हैं, जैसे गंडक, घाघरा, ठीक है ना, ये सब जी से हैं। राम गंगा उसमें भी जी है, और कोसी जो है ये भी यहाँ इससे मिलती है। तो ये हो गया। फिर नदियों को, जो मेन नदियाँ उनको देखेंगे। मेनली मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ वो दिखाना है आपको, कि जो ये आसपास अरबियन सी है, और इधर कौन सा है, ये पूरा नीचे का इलाका इंडियन ओशियन है। इधर आ जाएगा आपको बे ऑफ बंगाल। तो ये जो बे ऑफ बंगाल है, जिसे बंगाल की खाड़ी हिंदी में कहते हैं, इसी के खिलाफ ये बंगाल का इलाका है, इसलिए इसी नाम पे ये दिया गया है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को समझते हैं। वेस्टर्न घाट शुरू होता है गुजरात से, और 6 स्टेट लगभग इसमें लगते हैं, और यहाँ तक ये वेस्टर्न घाट है। इसको ऊपर के तट को कोंकण तट कहते हैं, नीचे के तट को मालाबार तट कहते हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मुंबई और गोवा का जो तट है उसे कोंकण तट कहते हैं, और नीचे का जो तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, और इधर अगर हम बात करेंगे ईस्टर्न साइड में, तो इसका भी 2 डिवीज़न है। इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और इधर वाले पार्ट को नॉर्दर्न या उत्तरी, नॉर्दर्न का मतलब समझते हो आप लोग, उत्तरी सरकार। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा, ईस्टर्न घाट का ये डिवीज़न है। ठीक है, बार बार एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है, विंध्य और सतपुड़ा। देखिए, तो विंध्य के नीचे से नर्मदा नदी बहती है, और सतपुड़ा के नीचे से ताप्ती नदी बहती है।
लेकिन रिफ्ट वैली का आता है क्वेश्चन कि रिफ्ट वैली कौन कौन से किसके बीच में बनता है, तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में। तो इस विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ऐसी हैं जो कि रिफ्ट वैली बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो इसको रिवाइज कर लिया हमने, ठीक है। और ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे कौन सा इसके बगल में डेल्टा है, तो वो है सुंदरवन डेल्टा। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी ये नॉर्थ ईस्टर्न डिवीज़न जो है आपको याद रहना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को हम लोग अलग से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और ये छोटा नागपुर प्लेटू है, ये जो इलाका है वो रण ऑफ कच्छ है, और गुजरात का थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान में है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें मोटा मोटी मैंने बताई इसलिए कि आपको फिजिकल मैप का भी अंदाज़ा होना चाहिए। आप सिंधु नदी जानते होंगे जो कि पाकिस्तान के झांग में प्रवेश कर जाता है और अल्टीमेटली पाकिस्तान में एंटर कर ही जाता है। उसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं जैसे कि रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, ये सब नदियाँ यहाँ पे हैं जो कि सिंधु की ट्रिब्यूटरी है। तो मैप पर आप देखोगे ना तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। सिंधु की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? रावी, ब्यास, झेलम और चेनाब, ठीक है, कंफर्म है। अब हम लोगों ने ऊपर रशिया को देखा था, रशिया और एशिया ये दोनों ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूबल यहाँ की करेंसी है, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूबल यहाँ कंट्री है। और ऊपर जो है ये नॉर्थ पोल है जहाँ की पूरा बर्फ़ जमा हुआ रहता है, इसलिए सबसे पहला न्यूक्लियर आइस ब्रेकर रूस ने ही बनाया था। तो इसके आसपास का जो ये देश है तो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जो भी स्थान लगा है वो इससे ही टूट करके लगभग देश बने हुए हैं। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, यहीं पे मंगोलिया की राजधानी है, उसकी राजधानी है उलान बटोर। और नीचे आप अफ़गानिस्तान तो जानते ही हो, अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, ठीक है। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की करेंसी है तोमान। चलिए अब अगला पॉइंट जो याद करना है वो पिछले दिन के करंट अफेयर्स रिवाइज करना है। वो है नाटो के नेताओं ने किस देश की सुरक्षा के लिए अस्थायी खतरा घोषित किया है, तो ये है चीन। नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका ने किस महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है, तो यह है दक्षिणी महासागर। अगला है व्हाट इज द थीम ऑफ योगा डे 2021, योगा फॉर वेल बीइंग, ये थीम है योगा डे 2021 का। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के अनुसार दूसरे का सबसे धर्मार्थ देश जो गिव करता है, डोनेट करता है, तो यह है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है टॉप 3 देश में इंडोनेशिया, केन्या और नाइजीरिया। भारत इसमें 14वें स्थान पे है, ये भी वीवीआई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इस वर्ष के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी से निर्मित उपग्रह यानी वीजा वुडसैट को लॉन्च करने की योजना बनाई है, तो ये ESA न्यूजीलैंड ने बनाई है, ठीक है। न्यूजीलैंड हम लोगों ने मैप में देखा था, ये है न्यूजीलैंड। और इससे इस साउथ आइलैंड है, नॉर्थ आइलैंड है, यहीं पे वेलिंगटन था जिसकी राजधानी थी, न्यूजीलैंड की राजधानी ही वेलिंगटन है, और कुक स्ट्रेट यहाँ पे है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया भी इसके बगल में, दरअसल ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, ये आपने देखा था। ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है डॉक्टर एस जानकी रमन को किस देश में एम्बेसडर बनाया गया, तो ये क्यूबा में बनाए गए हैं। पुडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? LM R सेल्वम, ये पुडुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। पुडुचेरी के बारे में आपने डिटेल देखा था। प्लीज़ डेली के करंट अफेयर्स देखिएगा। रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक पहल को किसने लॉन्च किया है, तो ये फेसबुक ने लॉन्च किया है। अगला है किस राज्य सरकार ने बच्चों को मुफ्त मेडिकेयर प्रदान करने की घोषणा की है, तो मेडिकेयर दिया जाएगा आंध्र प्रदेश को। किस राज्य सरकार ने 50 लाख दवा किट बांटने की घोषणा की है, तो ये है उत्तर प्रदेश। और किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की घोषणा की है, ये है बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन जो है नीचे, जर्मनी और किस देश में हाइड्रोजन उत्पादन और व्यापार पर एक पक्षीय गठबंधन हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका जो भी है जर्मनी और जो देश है उसके बारे में फुल डिटेल विथ फुल एनालिसिस आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने डिमांड भी बताइए जो भी आपको चीज़ें पूछनी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।